आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बल्लेबाजी जारी है। आहा मैच में न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। ब्लैक कैप्स की पहली विकेट 57, दूसरी विकेट 59, तीसरी विकेट 75 रन पर गिर गई। ओपनर बिल जंग 15, रचन रविंद्रा 37, केन विलियमसन 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ब्लैक कैप्स की पहली विकेट 57, दूसरी 69 पर जबकि तीसरी 75 पर गिरी। ओपनर बिल यंग ने 15 रन बनाए हैं। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का जारी है। मैच में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बल्लेबाजी भी जारी है। अहम मैच में न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया है। ब्लैक कैप्स की पहली विकेट 57, दूसरी 69 और तीसरी 75 रन पर गिर गई है। न्यूजीलैंड की जानिब से बैटिंग इस वक्त जारी है। टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। पहले 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान वतन वापस पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान उम्रा की सादत हासिल करने सऊदी अरब पहुंच गए थे। मौलाना फजल रहमान सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जबकि JUI का कारकुनान और अजीज़ व अक़ारब ने मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक PTI की तरफ से मौलाना फजल रहमान से आज रब्ता मुतवक्किल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताएगा, मौलाना फजल रहमान उम्रे के बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं। आज बिल्कुल अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान वतन वापस पहुंचे हैं और मौलाना फजल रहमान उम्रा की सआदत हासिल करने सऊदी अरब गए थे और उनके इस्लामाबाद पहुंचते ही जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि आज उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राब्ता भी मुतवक्को है और PTI के जो असद कैसर हैं बानी चेयरमैन, उनका खुसूसी पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया जाएगा। और PTI के जो कल के पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम को एहतजाज में शिरकत की भी दावत देंगे। और PTI का जो ईद के बाद होने वाला अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से एक बड़ा ग्रैंड अलायंस जो कि तहरीक चलाएगा, उसमें भी मौलाना फजल रहमान को दावत दी जाएगी। और आज मौलाना फजल रहमान के पाकिस्तान पहुंचते ही जो राब्ते हैं दोबारा एक मरतबा फिर फाल हो चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने कहा, PTI मौलाना की तरफ से ही ना समझे, एक तरफ गालियां दूसरी तरफ मिन्नतें। PTI माजी का किस्सा बन गई, इसका मुस्तकबिल तारीख बानी PTI तखरीबकार और मुल्क दुश्मन ऐसे अनासर का मुल्की सियासत में कोई अमल नहीं। PTI का ट्रंप इंतजार भी तमाम हुआ। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ जो काम किए उनका फैसला ट्रंप नहीं अदालों ने करना था। गालियां निकालने वाली बात नहीं थी, ये तो तकरीबकारी की अपने बंदों कहता तकरीबकार बने, दहशत गर्द बने, तोड़ फोड़ करें, हमले करें, गाली गलौज करें, तो उनकी जो फॉलोवर हैं उसके या उसकी लीडरशिप है उसके बाद उसको सोचना चाहिए कि वो किस डगर पे चल रहे हैं। मैंने पहले एक दिन कहा था कि मौलाना साहब वालों ने ना ही समझो, ऐसी कोई बात नहीं। एक तरफ उनको गालियां निकालते हैं, एक तरफ उनके जो लीडर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं मौलाना साहब को। ट्रंप की तरफ से भी आपको पता चल गया है। हमने शुरू से कहते हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान और के काम किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत सारे गलत काम किए हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, उनको भुगत रहे हैं। अदालतें हैं वहाँ पे, वो उनके केसेस हैं, वहीं पे वो फैसले होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कानून के हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बन रहा है। मुल्क की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। 2 सालों में 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। PCAT के तहत मीडिया पर तलवार लटका दी गई। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी बाकी सियासी पार्टियों के साथ रवाबित भी हैं, हमारा एक प्लान भी बन रहा है और बाकी साथियों को भी हम लोग साथ मिला रहे हैं। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि सिराज खान तरीन साहब हैं और मेंगल साहब की पार्टी के बाकी साथी और उनके बहुत सारे साथियों के खिलाफ झूठी FIR हुई हैं और सिराज साहब तरीन साहब और उनके साथियों के खिलाफ पिछले 3 दिनों में बलूचिस्तान में झूठी FIR हुई हैं, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जिस पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस की एक वबा फैली हुई है और हर जगह में फैली हुई है। इससे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ रही, इससे हालात जो हैं वो मजीद अबतर होते जा रहे हैं। PTI कारकुन और रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का अंदिया दे दिया।
पेशावर में तरक्याती काम न होने पर जिले तंजीम का तहफुजात का इजहार, कारकुन और रहनुमा अपनी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चंद दिन कबल होने वाले इजलास के मुश्तरका एलामी के मुताबिक कारकुनों ने कहा, तीसरी बार पीटीआई हुकूमत के बावजूद पेशावर मसाइल से दो चार, तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है, फंड दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं, सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका, बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है, पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है, रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका, सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद न हो सका। फोकल पर्सन वज़ीर आला बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट्स अरबाब आसिम कहते हैं, पेशावर समेत सूबा भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, इजलास में जो तजावीज़ सामने आई उस पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से मुस्तहक अफराद के लिए रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम जारी है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को रमज़ान निगहबान के तहत पे ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। अब तक 10 अरब से ज्यादा रकूम के पे ऑर्डर्स तकसीम किए गए। मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने मुतअद्दिद अजला के भी दौरे किए। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट का कहना था, ज़िले इंतज़ामिया अवाम को पे ऑर्डर दहलीज तक पहुंचा रही है। निगहबान पैकेज के तहत 30 अरब की रकम 30 लाख अफराद में तकसीम की जा चुकी। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट और बैंक ऑफ पंजाब पूरी मुस्तैदी से काम करें। अवामी मुश्किलात का इदराक, शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। आखिर फर्द तक पे ऑर्डर की फराहमी तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से रमजान मुबारक में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसीह का ऐलान कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 15 बरस से बस सर्विस अब रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हम रमजानुल मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। कराची के अवाम ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तौसीह का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुंच सके। तौसीह हुकूमत की जानिब से रमजान के दौरान अवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए की गई है। हुकूमत सिंध कराची के अवाम के फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। तमाम शहरी पीपल्स बस सर्विस की तौसीह शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फायदा उठाएं। मुर्गी की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 480 रुपए तक जा पहुंची, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपए से ज्यादा में फी किलो मिल रहा है। गाहक और दुकानदार दोनों ही मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अमाद अहमद से। अमाद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त कैसे खाएगा जब मुर्गी इतनी महंगी हो जाएगी। मार्केट के रेट की बात करें तो मार्केट में मुर्गी जो जिंदा मुर्गी है वो फ़ी किलो 480 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है वो 700 रुपये से ज़्यादा जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस जो ये कैंप लगाया जा रहा है इसका मकसद होता है आवाम को रिलीफ लेना, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम इसका अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो नहीं समझता कि ये अफोर्डेबल ये चीज़ें इसमें प्राइसेस हैं। मार्केट की निस्बत भी महंगा है। यहाँ पे बाज़ार में मच्छी है कोई 500-400, वो बंदा चले अफोर्ड कर सकता है। 550 ये बैठे हैं सामने मच्छी वाले। इससे मुर्गी से जो मच्छी का जो है ना वो डेफिनेट अच्छा है इस टाइम। दुकानदार से भी बात करते हैं, दुकानदार का मुर्गी के रेट के बारे में क्या कहना है? डीसी साहब के ऑर्डर हैं, उन्होंने कहा रमज़ान पैकेज दें, रमज़ान में मुर्गी सस्ती दें। अब मुर्गी जो है वो मंडी से ही हमें महंगी मिलती है, तो हम पैकेज कैसे दें? हम अपना नुकसान करके तो कोई भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। अब 480 रुपये आज का रेट लगवाया है, मैक्सिमम 490 रुपये आज मंडी रेट है। आपने देखा कि मुर्गी महंगी होने से ना सिर्फ दुकानदार जो है वो परेशान है, बल्कि आवाम जो है वो भी परेशान है। आवाम का कहना है कि मुर्गी इतनी महंगी है कि हम खरीद नहीं सकते, जबकि दुकानदार का ये कहना है कि जब मंडी में मुर्गी महंगी है तो हम सस्ती कैसे फरोख्त करें। जी, अब बात करेंगे लाहौर की, जहां पे मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। मुर्गी का गोश्त कहीं 650 रुपए फी किलो तो कहीं 700 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की दुकान के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रेट इन्होंने बाहर लगाया हुआ है वो 595 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन हम मुख्तलिफ दुकानों पर गए हैं, शहरियों का कहना है कि कहीं पर 650 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, कहीं पर 700 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से मुर्गी का गोश्त दिया जा रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, गरीबों को बहुत परेशानी हो रही है। इधर कंट्रोल तो है नहीं हुकूमत का किसी चीज़ के। जो देखो रेट लिस्ट कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। रोज़ों से पहले ये 400, 450, 500, 550 तक था, अब 700 रुपये। गोश्त भी पहले 500 तक था, 450 तक, रमज़ान में 700 तक हो गया, 650 तक। गरीब आदमी क्या करेगा? जो आज सानू सप्लाई लगी है 480 रुपये सानू सप्लाई लगी है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ रेट 725 रुपये रेट निकलता है।
ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 595 ਵੇਚੋ 595 ਵੇਚੋ ਅਸੀਂ 595 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेल कर सकने हैं कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि कहीं पर ये 650 से ऊपर तजावज़ कर चुका है, कहीं पर 700 मिल रहा है और यहाँ पर जो रेट लगाया गया 595 रुपये फ़ी किलो रेट हर दुकान पर यही लगा हुआ है। लेकिन जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी का गोश्त बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और रमज़ान के महीने के अंदर महंगाई अपने अरूज पर है और हुकूमत भी खामोश है, जिसकी वजह से ये लोग इतना महंगा गोश्त बेच रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।